आपने कभी ऐसा सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की तीनों प्रतिमाएं अधूरी क्यों हैं? क्यों प्रतिमाओं के हाथ पैर देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से नहीं बने हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या आप लोगों को ये पता है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ध्वनि की दुनिया में। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ भगवान जगन्नाथ की उस रोचक कथा के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि कई सालों पहले नीलांचल पर्वत की एक गुफा में भगवान विष्णु नील माधव के रूप में रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ के जो उस समय के राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, उनके सपने में भगवान विष्णु स्वयं आए और उन्होंने उनसे कहा कि जो उस गुफा के अंदर मेरी प्रतिमा है नील माधव के रूप में, आप उसे निकलवाइए और उसे एक मंदिर में स्थापित करवाइए। तो चेतना में आते ही राजा ने भगवान विष्णु के आदेश को फॉलो करना चाहा। पर प्रॉब्लम क्या थी कि उस गुफा के आसपास ना एक कबीला रहता था जिसका जो मुखिया था विश्व वसु, वो भगवान नील माधव का उपासक था और उसने ही नील माधव की प्रतिमा को कहीं छुपा रखा था ताकि कोई उन्हें देख ना सके। फिर जब सारी बात राजा को पता चली तो उस समय ना उनके एक सेवक हुआ करते थे, ब्राह्मण विद्यापति। उन्होंने नील माधव को गुफा से बाहर लाने का सारा कार्यभार उन्हें सौंप दिया। अब जो वो विद्यापति थे वो ये जानते थे कि मुखिया जी कभी ऐसा नहीं होने देंगे, तो उन्होंने क्या एक चाल चली, उन्होंने जो मुखिया जी थे उनकी बेटी से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद विद्यापति ने नील माधव के दर्शन के लिए ससुर जी के आगे आग्रह किया, लेकिन इतनी जल्दी मुखिया जी कहाँ मानने वाले थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, विद्यापति ने अपनी पत्नी का सहारा लिया और बेटी के आग्रह करने के बाद जो मुखिया जी थे वो उसके हट के आगे हार गए और वे उनको दर्शन कराने के लिए मान गए। लेकिन मुखिया जी ने अपने जवाई की आंखों पर ना पट्टी बांध रखी थी ताकि उन्हें गुफा तक जाने के सही रास्ते का ज्ञान ना हो पाए। अब विद्यापति ठहरे ब्राह्मण आदमी, वो भी राजा के सेवक, तो उन्होंने क्या किया, नेविगेशन के लिए पूरे रास्ते के अंदर सरसों के जो बीज थे वे फैलाते गए ताकि जब उनसे अंकुर फूटे तो उन्हें सीधे से रास्ते का ज्ञान हो जाए। चतुराई तो उनमें भी बहुत थी। फिर जब अगले दिन बीजों से अंकुर निकल गए तो विद्यापति ने क्या किया, वे चुपचाप उस रास्ते से गए गुफा में। उन्होंने नील माधव की प्रतिमा को चुराया और बाद में ले जाकर राजा को सौंप दिया। लेकिन जब मुखिया जी ने अपने आराध्य को गुफा से ऐसे गायब हुआ पाया तो वे बहुत दुखी हो गए। फिर बाद में जो भगवान नील माधव थे उनसे अपने सेवक का इतना दुखी होना देखा नहीं गया और वे पुनः उनके पास गुफा में लौट आए। लेकिन आने से पहले उन्होंने राजा से ये वादा किया कि जब वे उनके लिए मंदिर की स्थापना करवा देंगे तो वे पुनः उनके पास मंदिर में लौट आएंगे। फिर क्या था, भगवान का आदेश पाते ही राजा ने एक सुंदर से भव्य मंदिर की स्थापना करवाई और भगवान नील माधव से ये प्रार्थना करने लगा कि वे आएं और मंदिर के गर्भगृह में अपना स्थान ग्रहण करें। लेकिन यदि नील माधव ऐसा करते तो जो मुखिया जी थे वे फिर से दुखी हो जाते। लेकिन क्योंकि राजा को वचन दे चुके थे तो उन्होंने राजा के सपने में जाकर ऐसा कहा कि द्वारका नगरी से एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी पहुंचेगा और उसी लकड़ी से आपको मेरी प्रतिमा की रचना करवानी है। समय के साथ ही लकड़ी का वे टुकड़ा वहां बहकर आया भी और राजा के सैनिकों ने उसे ढूंढ लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब इतने सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी के टुकड़े को समुद्र से उठाकर राजा के दरबार तक नहीं ला पाए। फिर ऐसे में राजा ने मुखिया जी से आग्रह किया कि उस लकड़ी के टुकड़े को मंदिर तक लाने में मुखिया जी राजा की मदद करें। और आश्चर्य की बात यह है कि मुखिया जी अकेले ही उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आए। बाद में कई बड़े बड़े कारीगरों को प्रतिमा बनाने का काम दिया गया, लेकिन एक भी कारीगर ना उस लकड़ी पर एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाया। तभी अचानक कहीं से भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध आदमी के रूप में वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने प्रतिमा बनाने का दावा किया और साथ ही में एक शर्त रख दी कि 21 दिनों तक जब तक वे प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं तब तक उस कमरे में ना तो कोई आना चाहिए ना ही उन्हें कोई डिस्टर्ब करना चाहिए। राजा ने उनकी इस बात को तुरंत ही मान लिया और फिर शुरू हुआ भगवान जगन्नाथ की सुंदर मनमोहक प्रतिमा का निर्माण होना। फिर शुरुआत के कुछ दिनों में तो कमरे के अंदर से छेनी हथौड़े की चोट की आवाजें बाहर आ रही थीं। लेकिन फिर एक दिन राजा की पत्नी जब उस कमरे के बाहर से निकल रही थी तो अंदर से उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी और ऐसे में वे घबरा गई और तुरंत ही इसकी सूचना राजा को भिजवाई गई। लेकिन जब राजा भी वहां आए और उन्हें भी कोई आवाज वहां नहीं सुनाई दी तो वे भी विचलित हो गए। और इसी घबराहट के अंदर राजा ने बूढ़े व्यक्ति की शर्त को बिल्कुल इग्नोर किया और कमरे के द्वार खुलवा दिए। लेकिन अंदर ना तो वो बूढ़ा व्यक्ति था ना कोई और कुछ था, तो भगवान जगन्नाथ की अधूरी प्रतिमाएं।
अंदर का ऐसा नजारा देखकर राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने राजा के सपने में आकर उनसे कहा कि वे इसी रूप में ही भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। तो भगवान का आदेश मानकर राजा ने उन अधूरी प्रतिमाओं को ही जगन्नाथपुरी में स्थापित कर दिया। बस तब से लेकर अब तक इसी रूप में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भक्तों को पुरी में दर्शन देते हैं। साथ ही वीडियो में आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान जगन्नाथ का पुरी स्थित मंदिर का एक छोटा रूप है और ये हैदराबाद में बना हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि आप सबको भगवान जगन्नाथ की इस रोचक कथा में बहुत आनंद आया होगा। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अगले साल मैं पुरी जाकर आप सबको वहां पर उनके दर्शन करवा पाऊँ। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, सायोनारा।